डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसका चैप्टर नंबर 3 बच्चे बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये वाला चैप्टर बेसिकली क्लास 9th का पहला चैप्टर हुआ करता था, लेकिन इसको चेंज करके अब क्लास 10th में शामिल कर दिया गया। बहुत ही आसान ये वाला यूनिट है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो मैथ में वीक होते हैं, वो इस चैप्टर में मुफ्त के नंबर जो है वो ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी टॉपिक डिस्कस किए गए हैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी क्लास 10th की प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर दी है, वो लाजमी देखिएगा। वो अगर आप वीडियो देख लें, छोटी सी वीडियो है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के या इस एक्सरसाइज के आ जाएंगे, फिर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यानी आपको यहाँ पे 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनके आपने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम एंड इसके जो ऑर्डर है वो अपने बयान करना है या लिखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको पार्ट 1 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अपने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम और इसका ऑर्डर बताना है। तो इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 1 + 2 3, 4 + 5 9, ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ ये आप जानते हैं, ये अब नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? सिर्फ इसके अंदर 1 है। और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ़ कॉलम है ये, तो इसके अंदर 2 कॉलम हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं। और इसका ऑर्डर जो है वो है, पहले रोज़ है, पहले कॉलम आएगा 1/2, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है 1/2, 1/2 से मुराद है पहले इसकी रो आएंगी, बाद में इसका जो है वो कॉलम आएंगे। तो 1/2 जो है वो इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, a + s 0 0 d + s। तो इसमें ऐड तो कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही आएगा ये। तो इसमें भी आपके पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं ये नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, ये इस तरह 2 रोज़ हैं इसके अंदर, और ये होते हैं कॉलम, ठीक है। तो 2 इसके अंदर जो है वो कॉलम है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। ये माइनस का साइन ही है, वैसे डैश लगाइए, 2/2 जो है वो इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट 5 और 7, ठीक है। इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं, ये नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 1 है। तो इसका जो ऑर्डर कहलाएगा वो 2/1 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोर्ड मास रूल जो है वो उसको अपने जहन में रखना है। इसको सॉल्व करते हुए बोर्ड मास रूल वो होता है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन इसमें सॉल्व करेंगे। 2 × 1 = 2, 4 + 2 + 5, ये ब्रैकेट ऐसी लग गई है। 4 × 2 6, 6 + 5 11, ठीक है। इसका जवाब जो वो 11 आता है। इसको सॉल्व करने के बाद 11 आएगा। तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ़ रोज़ 1, नंबर ऑफ़ कॉलम 1, और इसका जो ऑर्डर है 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। आपको यहाँ पे हर पार्ट में 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने बताना है कि वो आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स के बारे में ज़रूरी होता है कि उनका ऑर्डर भी सेम हो, ठीक, ऑर्डर भी सेम हो, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी सेम हो, ठीक है। जब दोनों सेम होगी तो वो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे कि हम पार्ट नंबर 1 में देखते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 25, ये माइनस का 20, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये √25 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो √5 और नीचे भी 5 आ जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये √16 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे भी 4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास √25 ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपके पास आ जाएगा 0, ये भी आपके पास आ जाएगा 0, ये आपके पास 1 आ जाएगा, और ये भी आपके पास इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। अब देखें तो ऑर्डर इनका सेम है,
आर्डर इनका 2/2 आर्डर जो है वो सेम है, लेकिन इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, 0 है। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो सेम जो है वो नहीं है, ऑर्डर सेम है। तो लेकिन दोनों बातें पूरा होना ज़रूरी है, तो ये जो है वो नॉट इक्वल टू होगा, ये आपस में बराबर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 1 2 3 और ये लिखा है 1 + 2 + 3, तो ये आपका बनेगा 1 2 3 और इसका जवाब आएगा 6। 3 + 2 + 1, तो इसमें ना ही इसकी ऑर्डर सेम है और ना ही जो है वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, तो ये भी आपके पास नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ये 1/2, ठीक है, 1/2, ये है 1 और 2, तो इसमें 1/2 एक ही एंट्रीज है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसका आर्डर है 1/1, इसका आर्डर है 2/1, तो ना ही आर्डर सेम है और ना ही इसमें जो है वो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। ये 1/2 है, ये 1 और 2 है। ये आपके पास 1 + 0 1 0 0 1, 5 5 से 25 और नीचे भी 25 है, तो इसका जवाब आ जाएगा 1। 3 0 0 0 / 7, इसका आंसर आ जाएगा 0। ये है +17 और -17, ये आपस में कैंसिल होके ये जवाब आपके पास 0 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर जवाब 1 आ जाएगा। अब ये देखें, इसमें ऑर्डर भी सेम है, दोनों का जो ऑर्डर है वो भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आपका इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, हैदर, हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। हसन, हैदर एंड अहमद ने 7 11 और 10 पॉइंट रिस्पेक्टिवली स्कोर किए इन मैथमेटिक क्विज। डिस्प्ले द डाटा इन रो मैट्रिक्स एंड ए कॉलम मैट्रिक्स। इसी डाटा को अपने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में इस डाटे को जो है वो शो करना है। तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स में देखेंगे, अगर रो मैट्रिक्स इसमें आएगा डाटा हमारे पास 7 पॉइंट्स, फिर 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स, ये रो मैट्रिक्स में आ जाएगा। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होती है। अगर आप कॉलम मैट्रिक्स में ये डाटा शो करना चाह रहे हैं तो इसको कॉलम कर दें, 7 11 10, 7 11 10, ये आप कॉलम मैट्रिक्स कर दें, ये इसका रो मैट्रिक्स में डाटा जो है वो शो हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसे कोई भी मुश्किल जो बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको यहाँ पे 5 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनकी जो टाइप है वो आपने बतानी है कि कौन सी टाइप से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है जिसके ऊपर मैंने इनकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया है, तो वो आप ज़रूर वीडियो देखें, उसमें ये देख सकते हैं जितनी भी टाइप्स हैं इनको मैंने डिस्कस किया है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, तब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास ये है 5005, तो ये हमारे पास जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे मौजूद है। ये आपके पास ये है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी डायगोनल आर इक्वल एंड नॉन जीरो इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं प्राइमरी, ये प्राइमरी डायगोनल है 5 और 5, ये नॉन जीरो होने चाहिए और सेम होनी चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 0 0 3, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो, इसमें 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम हैं, तो ये आपके पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ऊपर भी 45 है नीचे भी 45 है, इसको सॉल्व करेंगे जवाब जो है वो 1 आ जाएगा। इसका जवाब 1 आएगा तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। यूनिट मैट्रिक्स जो है वो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है इसमें जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं वो 1 ही हो। ठीक है, खाली अकेला 1 हो या 1 1 1 1 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर जो एंट्रीज़ हैं उसमें 1 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको देखिए, अगर 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 25 ही आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे
ये 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 17 जमा 15 करेंगे 32, 32 माइनस 32 से कैंसिल हो जाएगा, ये जवाब आ जाएगा 0। 18 जमा 1 19, 19 में से 19 माइनस करेंगे, ये जवाब आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये √9 है, इसका जवाब भी 3 आएगा, ये इससे कैंसिल होकर जवाब 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है। तो इस मैट्रिक्स को भी हम जो है वो क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स ही बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो इसकी जो डायगोनल प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में 1 1 नहीं होनी चाहिए, 1 1 के अलावा कोई भी जो एलिमेंट हों लेकिन वो सेम हो। लेकिन यहाँ जब डायगोनल एंट्रीज, प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 होंगी, दोनों की 1 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 8 0, ये कैंसिल, ये 0, ये 8। तो ये भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। जो पहला मैट्रिक्स है ना स्केलर, जिसमें प्राइमरी डायगोनल 1 के अलावा कोई भी हो, तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो ये इसकी जो टाइप्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आपको समझा भी दी हैं, उम्मीद आपको समझ आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने बताना है कौन से मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक हैं। असिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, आइए सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं, फिर साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपके ऊपर नज़र आ रहा है आपको सामने, इसका पार्ट ए, इसको मैं ए का नाम देता हूँ, ये ए मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स है, इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लें, ये होता है ए ट्रांसपोज, उसके ऊपर छोटा सा टी डालते हैं, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ये होता है कि जो भी आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है, जो भी रो है उसको कॉलम बना दे। 5 2 3 आपकी रो है, इसको कॉलम बना दें 5 2 3। ये 2 9 6 2 9 6, ये 3 6 3 3 6 3। जो आपके पास रो थी उसको मैंने कॉलम बना दी है और जो कॉलम थे वो रोज़ बन गए हैं। तो देखें कि 5 2 3 5 2 3 2 9 6 2 9 6 3 6 3, जो मैट्रिक्स था ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स हमारे पास जवाब आया है। जो मैट्रिक्स ये था वही हमारे पास मैट्रिक्स जवाब आया। तो ऐसे दो मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ऐसे दो मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 0 9 9, तो इसको जब करेंगे इसका नाम भी आप बी रख लें, बी ट्रांसपोज लेंगे 0 9 0 9, यानी पहली जो रो है उसको कॉलम बना दें और दूसरी रो -9 और 0 उसको आप -9 0 को दूसरा कॉलम बना दें। अब देखें, अब मैट्रिक्स वही है 0 9 0 -9 है 0 और 9 0 हो गया, लेकिन जस्ट साइन चेंज हो गए हैं। इधर जो साइन पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो गया। 0 के साइन को कंसीडर नहीं करना, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। ठीक है, तो ये 9 है, ये -9 है, ये -9 है, ये +9 हो गया। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका जवाब जो है वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ये वाला, इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं, इसको सी का नाम दें, सी ट्रांसपोज। 0 -2 4 0 -2 -4, पहली रो को पहला कॉलम बना दें। 2 0 -2 2 0 -2 4 2 0 4 2 0। ये देखिए 0 -2 -4 0 +2 +4 हो गया, -2 0 -2 -2 0 2 हो गया, यानी जवाब वही आया है लेकिन अब साइन चेंज हो गए। जो इधर वैल्यूज़ हैं 0 के अलावा बाकी सब के साइन चेंज हो गए। जब बाकी सब के साइन चेंज हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डी है, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे 0 -7, तो ये 0 -7 ऐसे हो जाएगा, 7 0 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन साइन इसके भी चेंज हो गए हैं, इधर -7 इधर +7, इधर 7 पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसकी बारी आती है, इसको ई का नाम दें, ई ट्रांसपोज लेंगे 0 -5, ये -5 0, ये भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। इसके भी नेगेटिव मैट्रिक्स से इसका जवाब आया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास
लास्ट क्वेश्चन, राइट ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आपने 3/3 ऑर्डर का एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो लिखना है। तो वो ये मैंने लिखे हुए हैं, राइट ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। कैसे, ये मैं दिखा देता हूँ। ए ट्रांसपोज लें आप, 2 3 4 2 3 4 3 5 6 और 4 6 7। देखें 2 3 4 2 3 4 3 5 6 3 5 6 4 6 7, वही मैट्रिक्स जवाब आ गया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक स्क्यू, ये नहीं 3/3 ऑर्डर है, 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। तो ये 3/3 ऑर्डर बनता है इसका। स्क्यू सिमेट्रिक, ये देखें 0 2 -1 0 2 -1 -2 0 3 -2 0 3 और 1 -3 0। ठीक है, अब देखें जो यहाँ पे साइन है उसके साइन सारे अपोजिट साइन यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया इसका ट्रांसपोज लेने के बाद। तो ये भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल बनेगी। ठीक हो गया। और ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। तो ये इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.1 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको किस हद तक ये नए टॉपिक समझ आए हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग आउट। स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।